Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Once more I am before you dear student for my third lecture of the third chapter of our textbook The Gentle Giants. ठीक है, इसके बारे में काफ़ी कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ, काफ़ी मैं पैराग्राफ्स आपको पढ़ के समझा चुकी हूँ. शर्ट पजल, ट्रिब्यूट टू स्किल, प्रोटेक्ट्स फैमिली. सो माय डियर स्टूडेंट, another paragraph title is possible danger. पॉसिबल डेंजर किस तरह से है, राइटर क्या उसमें लिख रहा है. लेट मी रीड फॉर यू फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड, एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस vocabulary but I made you understand in our second lecture. When we were filming gorillas in Africa, we saw how gently and affectionately they behave to one another. तो राइटर बता रहा है जब हम गोरिल्लास के बारे में जंगल में फिल्मा रहे थे तो हमने गौर किया, हमने देखा कि कितनी मोहब्बत से वो एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं. Younger ones romped and wrestled together. Mothers sat watching their infants, making sure they did not get into troubles as they wobbled about. तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो उछल कूद करते हैं और आपस में छोटी छोटी लड़ाइयाँ करते हैं, और जो उनकी माएँ होती हैं वो करीब ही बैठी होती हैं और उन पर गहरी नज़र रखे हुए होती है, क्योंकि वो उछल कूद कर रहे होते हैं, डगमगा रहे होते हैं, तो वो ये नज़र रखती हैं कि कहीं वो किसी मुश्किल में ना पड़ जाएं. The dominant male allowed young babies to crawl over him and pull his tears with the tolerant affection of a human grandfather, spoiling his adored grandchildren. तो जो मेल होते हैं, इनके जो बिग मेल्स होते हैं, वो अपने छोटे बच्चों को, फैमिली के छोटे बच्चों को अपने ऊपर चढ़ने देते हैं और बड़े प्यार से कान खींचने देते हैं. जिस तरह के राइटर कहता है, जिस तरह के नाना नानी, जो दादा लोग होते हैं या नाना लोग होते हैं, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को अपने साथ खेलने देते हैं और बहुत मोहब्बत का बर्ताव करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से. If we had approached them aggressively, if we had startled them, they might well have charged us. अब राइटर कह रहा है कि अगर हम उनको डराएं, धमकाएं, चौंकाएं तो हो सकता है वो हम पर अटैक कर दें, हो सकता है वो हम पर हमला कर दें. ठीक है, यूजुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता, बड़ी मोहब्बत का बर्ताव करते हैं. हमारा भी बिहेवियर मैटर करता है. मोस्ट लाइकली दे वुड सिंपली हैव रिट्रीटेड फार्दर इनटू द फॉरेस्ट. वी वर आफ्टर ऑल इंट्रूडर्स, अ पॉसिबल सोर्स ऑफ डेंजर. एक्चुअली जंगल उनके रहने की जगह है, तो राइटर कहता है तो उनके माहौल में ज़बरदस्ती घुसने वाले हम हैं और उनके लिए ख़तरे का सबब बनने वाले हम हैं, वो नहीं. नेक्स्ट आर्टिकल का नेक्स्ट पैराग्राफ्स हैं जो कि नाम है शैगियर रिलेटिव्स, यानी कि इनके अपने ही जो रिश्तेदार हैं. शैगियर कहते हैं बड़े बालों वाले को, तो जो जिनके बाल बड़े होते हैं, जो इनसे थोड़े से डिफरेंट होते हैं, जो इनका नेचुरल इन्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से इनकी जो है ना ग्रो अप होती है, जिनकी ग्रोथ होती है. As it was, the group we were filming had become accustomed to the presence of scientists who were studying them and allowed us to come very close indeed. तो वो कह रहे हैं जब हम फिल्मा रहे थे, जो साइंटिस्ट लोग और हमारे ग्रुप के लोग थे तो वो डेली वहाँ मौजूद थे, तो वो उनसे इतने यूज्ड टू हो गए थे, इतने फेमिलियर हो गए थे कि उन्होंने हमें बहुत करीब, अपने बहुत करीब आने दिया. मतलब ना उन्होंने हमें खौफज़दा किया और ना ही वो हमसे इतने खौफज़दा रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज़ रहने से उन्हें मतलब हमारा खौफ और हमें उनका खौफ जाता रहा. On one occasion, which for me was one of the most memorable moments of my life, a mother gorilla sitting within a yard of me allowed her babies to clamber all over me. तो राइटर कहता है एक मौके पर, वो कहता है जो मेरी ज़िंदगी का नाकाबिले फ़रामोश लम्हा बन गया, एक बहुत ही बेहतरीन लम्हा बन गया, वो जब के जो बच्चों की माँ थी, गोरिल्ला माँ, वो कहते हैं 1 गज के फासले पर मुझसे बैठी हुई थी और उसने बच्चों को, अपने बच्चों को मेरे करीब आने दिया, मुझ पर चढ़ने दिया, मेरे साथ खेलने दिया. तो राइटर इज़ सो हैप्पी टू सी दैट. What now is the future for these beautiful creatures, our nearest animal relations? They are endangered in the wild. राइटर कहता है ये खूबसूरत मखलूक, ये अल्लाह की बेहतरीन मखलूक का मुस्तक़बिल क्या है. तो राइटर कहता है
कि ये जो हमारे रिश्तेदार हैं इनका मुस्तकबिल ख़तरे में है, इनकी नस्ल ख़तरे में है। No more than a few thousands lowland gorillas like Jumbo still survive. जो मैदानी इलाकों के, जो जंगलात में ज़मीन पर रहने वाले जो गोरिल्लाज होते हैं, वो तकरीबन, वो कहते हैं कुछ हज़ार ही रह गए हैं अब दुनिया में, बहुत तादाद नहीं है इनकी। स्लाइटली बिगर शेगियर रिलेटिव्स द माउंटेन गोरिल्लाज इज़ नाउ रिड्यूस टू ओनली अ फ्यू हंड्रेड। अब वो कहते हैं इनके जो थोड़े से इनसे बड़े और इनके रिश्तेदार बड़े बालों वाले जो कि माउंटेन्स में रहते हैं, उनकी तादाद तो 1000 में भी नहीं रही, उनकी तादाद कम होते होते अब सिर्फ कुछ सैकड़ों में रह गई है। वी हैव डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट ऑन विच दे डिपेंड। हमने उन जंगलात को तबाह कर दिया जिन पर वो इन्हिसार करते हैं, जिनमें वो रहते हैं, जिनमें वो ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनमें उनका खाना पीना, उनकी सोसाइटी चलती है। हमने वो माहौल, वो जंगलात तबाह कर दिए। We have hunted them and exulted in killing them, believing that by doing so we have proved something about our own superiority. हमने उनका शिकार किया और हमने उनको मार कर कुछ खुशी महसूस की, शायद ये सोचकर कि मार कर उनको हम कोई अपनी बरतरी साबित करते हैं, हम अपने आप को एक बेहतर मखलूक साबित करते हैं, शायद ये सोच हो। The sad and shaming fact is that it is not gorillas who are violent and dangerous, it is us. राइटर कहता है एक बड़ी तकलीफ दे और बड़ी उदास कुन हकीकत ये है कि ये गोरिल्लाज नहीं है जो डेंजरस है, जो वायलेंट है, ये हम हैं, क्योंकि हमने उनका माहौल बर्बाद किया, उन्होंने कभी हमें तंग नहीं किया, उन्होंने कभी हमारा माहौल बर्बाद नहीं किया। तो हकीकत में जो गोरिल्लाज की रेपुटेशन है वो गलत है, और शायद जो गोरिल्लाज की रेपुटेशन हो वो शायद इंसानों के ऊपर अप्लाई कर दी जाए। मे बी बहरहाल गोरिल्लाज के बारे में जो उनकी रेपुटेशन थी कि वो वायलेंट है, ऑफेंसिव है, एग्रेसिव हैं, आई सपोज़ कि इस आर्टिकल के बाद, इस चैप्टर के बाद वो सोच और वो रेपुटेशन चेंज हो गई होगी। आपके माइंड में भी गोरिल्लाज मोहब्बत करने वाले, हमदर्दी करने वाले और प्यार करने वाले होते हैं, आपके माइंड में भी ये बात आ चुकी होगी। सो माय डियर स्टूडेंट, आई एम गोना फिनिश आवर चैप्टर नाउ। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।